सीरियल ये है चाहते में। लीजिए, रुद्राक्ष और देविका की शादी टूट गई। नहीं, ज्यादा अफसोस मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना अफसोस तो खुद रुद्राक्ष को ही नहीं हो रहा था। इन्होंने तो वैसे ही शादी नहीं करनी थी देविका से, ऐसे ही सियापा पा रखा था। वेल, थैंकफुली एंड आई एम श्योर दिल ही दिल में काफी खुश है ये कि आखिरकार ये शादी नहीं होने जा रही। ना, अब ये शादी नहीं हो सकती। सबकी तरफ से मैं आपसे माफी मांगती हूँ आंटी, प्लीज। आंटी, आई एम श्योर कोई कंफ्यूजन है। आंटी प्लीज ये रिश्ता मत तोड़िए आंटी। रुद्र और देविका, वो दो नाम जो एक होने वाले थे, उनका रिश्ता जुड़ने से पहले ही टूट चुका है। मुझे विश्वास नहीं होता वहाँ किसी रिश्ते की कोई गुंजाइश भी नहीं है। इतना बड़ा और झूठा इल्जाम सहने के बाद अब तो मैं यहाँ नहीं रहूँगा। चलिए माँ। दरअसल पूरा माजरा क्या है हम आपको बताते हैं। देविका के चाचा जी ने रुद्र पर चोरी का इल्जाम लगाया है। वो तोहफे जो वो देविका के लिए लाया था वो चोरी के हैं। ये बात मेहंदी के फंक्शन में उन्होंने सबके सामने कह दी है, जिसने रुद्र के ज़मीर को तोड़ कर रख दिया है। मैनेजर है आपका बेटा, कोई बिजनेसमैन नहीं है। हजारों कमाना नसीब में नहीं और लाखों के गिफ्ट दे रहा है। पूछा आपने उससे कैसे की उसने हमारी बराबरी? जितने पैसे आपने अब तक अपनी पूरी जिंदगी में देखे नहीं होंगे ना, उतने पैसे मेरा बेटा कमाकर खर्च कर चुका है, समझे आप? मुश्किल से मैंने पैसे जोड़ के वो गिफ्ट्स लेके आया था सारी फैमिली के लिए, पर बहुत बड़ा ड्रामा हो गया घर पे अरमान के। और अरमान के जो चाचा जी हैं उन्होंने गिफ्ट्स लेने से मना कर दिया, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि मैंने कुछ बहुत बड़ा प्लान किया है उनके ख़िलाफ़ और उनके बिज़नेस में कुछ लॉस हुआ है मेरी वजह से इनडायरेक्टली। अब वो कैसे हुआ है वो आगे उस स्टोरी में पता चलेगा, बट वो मुझे एक्यूज़ कर रहे हैं और इसी वजह से वो ये कह रहे थे कि आपने जो गिफ्ट्स लेके आए वो हमारे ही पैसे से लेके आए, हमें ही चूना लगा के आपने हम हमारे पैसे से गिफ्ट्स लेके आए। तो वो इसीलिए वो इतना वहाँ पे ड्रामा कर रहे हैं। बट रुद्राक्ष जैसा है वो आके उस कन्फ्रंट करता है और मना कर देता है कि ऐसा कुछ है नहीं, मैं ऐसा कभी करूँगा नहीं। और फिर वही दोनों फैमिलीज़ में झगड़ा शुरू हो गया। प्रीशा भी यहाँ पर चुपचाप ये सारा तमाशा देख रही थी। उसको तकलीफ थी तो बस देविका के आंसुओं की। वैसे कहीं ना कहीं रुद्र यही चाहता था कि ये रिश्ता किसी ना किसी तरीके से टूट जाए। क्यों रुद्र, ठीक कहा ना हमने? हाँ, क्योंकि मैं ये चाहता था कि प्रीशा ही ये शादी मैं ना रोकूं और प्रीशा रोके ये शादी, या इनडायरेक्टली ये शादी किसी ना किसी तरीके से रुक जाए, ये रुद्राक्ष चाहता था और डेफिनेटली वही हुआ। लेकिन ये इस तरह नहीं होना चाहिए था, क्योंकि रुद्राक्ष पे एक बहुत बड़ा एलिगेशन लगा है जो उसे अच्छा नहीं लगा। ऑब्वियसली वो बहुत इंसल्टेड फील कर रहा है, जबकि वो बहुत ही ऑनेस्ट और अच्छा इंसान है, वो ऐसा कभी करेगा नहीं। तो ये भी है कि और उसे अब ये भी लगेगा कि ये प्रीशा नहीं किया है और शायद प्रीशा उसके खिलाफ़ ये बिज़नेस का जो भी घोटाला हुआ है प्रीशा ने दिखाया है चाचा जी को, शायद ऐसा हो। इसकी वजह से वो और बुरा लगेगा उसे कि प्रीशा इतना गिर सकती है क्या। तो देखते हैं क्या होता है। रुद्र, आप अपने ऊपर लगे इल्जामों से खुश नहीं हैं, वो तो हम भी समझ रहे हैं, लेकिन इस बात की खुशी है कि आपका ये दिखावा का रिश्ता अब टूट चुका है और हम उम्मीद करते हैं कि आपके दिल में अभी भी प्रीशा के लिए जो प्यार है वो आप उससे जल्द जाहिर करें। कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।